देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। पीएलए के कमांडर झाओ को समझना चाहिए, अगर उसे सत्ता की इतनी ही भूख थी तो फिर उसने गलत कमांड क्यों चुनी। वेस्टर्न थिएटर कमांड का पाला हिंदुस्तान से पड़ता है और यहां उसकी दाल गलने वाली नहीं है। हालांकि उसने समय ठीक इमरान खान के जनरल बाजवा की जैसे काम किया, अपना कद बढ़ाने के लिए गलवान में हिंसा की साजिश रची। लेकिन जिनपिंग जानते हैं कि झाओ ने उनकी पीठ में खंजर भोंका है और यह पहली बार नहीं। वो 2014 के सितंबर का महीना था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपनी पत्नी पेंग लुआन के साथ भारत दौरे के लिए निकले थे और अहमदाबाद में उनकी हिंदुस्तान में आवभगत की थी। दुनिया को इस दौरे ने जितना नहीं चौंकाया, उससे ज्यादा चौंकाने वाली थी जगह अहमदाबाद। लेकिन जिनपिंग के लिए गुजरात एक ख्वाब था और वो ख्वाब को हकीकत में बदलते देख रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने 2 बार चीन की यात्रा की थी और इस दौरे में जिनपिंग मोदी के मुरीद हो गए। कहते हैं कि ये दोस्ती ही थी जो उन्हें अहमदाबाद खींच लाई। दुनिया का डिप्टी सुपर पावर की हनक के लिए जिनपिंग साबरमती के तट पर झूला झूलते रहे और तब भारत के प्रधानमंत्री बन चुके नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करते रहे। लेकिन तब भी चाइनीज बाजवा अपने मिशन पर था। जिनपिंग और मोदी के मुलाकात के बीच ही पीएलए ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चुमार गांव में घुसपैठ की। बताया जाता है कि बात बात में प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग से पूछ भी लिया कि क्या चीन की सेना और वहां की सत्ता में कोई मतभेद है। जाहिर है इसका जवाब तो जिनपिंग ने नहीं दिया, लेकिन इतना जरूर भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को देखेंगे। और जिनपिंग के लौटते ही जिनपिंग की सेना LAC पर घुसपैठ से पीछे हट गई। पीएलए और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंदर दिखता तो ये है कि वो सबड्यूड है, पूरे के पूरे उनके अधीन हो गए हैं और शी जिनपिंग का उन पर अधिपस्त है। मगर ऐसा है नहीं, उनके अंदर में बहुत बड़ा रिफ्ट चल रहा है और खास करके गलवान और पेंगसाओ और जो अभी स्टैंड ऑफ है उसके बाद बहुत बड़ा अंतर आने वाला है। पीएलए की गुस्ताखी डोकलाम में भी दिखी। 2017 में पीएलए के जवानों ने डोकलाम में घुसपैठ की और भारत के जवान 70 दिन तक सीमा पर उनकी आंखों में आंखें डाले बैठे रहे। डोकलाम विवाद में भारत ने चीन के विदेश मंत्रालय की तरह धमकी तो नहीं दी, लेकिन ये साफ कर दिया कि भारत को पीछे नहीं धकेला जा सकता है। और इसी के बाद मोदी और जिनपिंग ब्रिक्स मीटिंग में मिले। तब जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति चुना जाना था, जो उन्हें माओ के बाद चीन का सबसे शक्तिशाली नेता बना देता। और इसी बीच मोदी ने जिनपिंग को एक बार फिर डोकलाम पर टोका। जिनपिंग ने फिर कहा वो इस मुद्दे को देखेंगे और ब्रिक्स से जिनपिंग के लौटते ही मिलिट्री के 2 जनरल हटा दिए गए। इनमें से एक जिनपिंग से पहले राष्ट्रपति रहे हु जिनताओ का करीबी था। चीन का जो अंदरूनी हालत ठीक नहीं है, तो इसलिए उसका अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये वाला कार्रवाई किया है। साफ है पाकिस्तान में जिस तरह इमरान की जगह उनका बाजवा ही सरकार चला रहा है, उसी तरह चीन में जिनपिंग के साथ कई ऐसे लोग हैं जो समानांतर सरकार चला रहे हैं। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, लेकिन सबका एक ही हथियार है और वो हथियार है धोखा देना। जिनपिंग भी धोखा दे रहे हैं, उनके सेना के कमांडर भी धोखा दे रहे हैं और उनकी सेना भी धोखा दे रही है, जिसके अंजाम का अंदाजा चीन को होना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।